वैसे इस वक्त हमारे साथ सुमेरा जवाद साहिबा मौजूद हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर जो आपके आर्ट पीसेस डिस्प्ले किए गए हैं, इसमें क्या चीज़ डिपिक्ट कर रही है? बेसिकली जैसे ये आपको पता है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका जो इम्पैक्ट है हेरिटेज के ऊपर, हाँ। ये बहुत स्पेसिफिक है कि मैंने इसी चीज़ को ही लिया है और किस तरह से जो खास तौर पर जो स्कल्पचर या रिलीफ और जो हमारा मेरा फोकस हमेशा रहा है गंधारा और उसकी सराउंडिंग पर। और मेरे चूँकि वहाँ विजिट होते रहते हैं या मैं उसको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट कर रही होती हूँ, तो जो इतना ग्रेजुअल चेंज पिछले कुछ सालों में वहाँ पर आया है, लाइक अगर हम पुरानी बुधा की बहुत चीज़ें निकालें तो बुधा का जो स्ट्रक्चर्स हैं वो गोल्डन थे। वो वक्त के साथ साथ वो गोल्डन तो हमें कहीं नज़र नहीं आता, वो अभी एक येलो सा एक आप कभी देखें तो येलो कलर के नज़र आते हैं। लेकिन उसको जब हम दोबारा से उसको बनाते हैं तो या उसकी कॉपीज़ बनाई जाती हैं तो उसमें फिर हम उसको उस तरह से भी दिखाते हैं। बेसिकली मैंने उस सारे जो इस ड्यूरिंग लास्ट 5 और 10 ईयर्स जो चेंज आया है उसको थ्रू उसको मैंने उसको रिविजिट गंधारा या रिविजिट क्लाइमेट चेंज की वजह से चीज़ें आई हैं उसको किया है। और अपने काम के थ्रू मैंने वो सारे के एलिमेंट्स थे उनको मैंने रिकंस्ट्रक्ट किया है। पोस्टा तो नहीं है लेकिन ज़ाहिर है जो मैसेज है वो मैं देना चाह रही हूँ कि उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है और उसको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। ठीक है मैम, अगर स्पेसिफिकली हम इस आर्ट पीस की बात करें तो मुझे बताएंगी थोड़ा कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई गई हैं? ये यहाँ पर बेसिकली टैक्सिला के अंदर ये एक स्तूपा है। इसमें टू हेडेड ईगल आपको नज़र आ रहा हो, उसके साथ इसका वो एक सिंबल है जिस पे ये बनाया गया है। लेकिन अगर वहाँ पर उसको लाइव जाके देखें तो उसकी हालत काफ़ी खराब है। तो इस पीस के थ्रू मैंने उसको रिविजिट किया, उस सारे जो भी इसकी एनवायरनमेंट थी और इसके अंदर जो चीज़ें थी, और मैंने कुछ जैसे मैंने गोल्ड का इस्तेमाल किया है तो वो उसकी जो आर्ट वर्क है उसके थ्रू मैं उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी जो वर्थ है उसको बढ़ाने के लिए मैंने गोल्ड उसकी लीफ को इस्तेमाल किया है। बेसिकली ये एज इट इज़ उस जो टू हेडेड ईगल है उसका सिंबल मैंने उठाया है और वो आर्किटेक्चर को थ्रू स्टोन या उसी रंग का ये पत्थर वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है या उसके नीचे जैसे सरफेस के नीचे जो मैंने इस्तेमाल किया है ये वही पत्थर है जो वहाँ पर मिलता है टैक्सिला में, और उसको मैंने एक उसका इम्पैक्ट देने की कोशिश की है। ठीक है मैम, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस तरह की जो एग्जीबिशंस हैं वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं सोसाइटी में अवेयरनेस लाने के लिए? आई थिंक हम में जैसे मैं भी बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत काम करते हैं, अपने लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन जिसमें आपका ये कंट्रीब्यूशन जिसके थ्रू आप अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं और काम आपकी बात कर रहा है कोई, और इस तरह से काम करना होता तो मुश्किल है, लेकिन आई थिंक एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आर्ट वर्ल्ड में कि आर्टिस्ट जो है किसी खास मौजू पर काम कर रहे हैं। और मुझे इससे लगा कि जब ये इस पे बात हो रही थी और इतने अरसे से चल रहा था कि क्लाइमेट चेंज पे बात करनी है, तो मुझे ऐसे लगा कि ये आर्ट के अंदर तो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो और खास पे म्यूजियम्स को लेके बहुत इसका ज़रूरी है इस पर बात की जाए। ठीक है मैम, म्यूजियम क्या रोल प्ले कर सकते हैं सोसाइटी में अवेयरनेस लाने के लिए, खास तौर पे आर्ट वर्क के हिसाब से? और मेरा ख्याल है कि म्यूजियम से बड़ी कोई और जगह नहीं होगी जो कि इसमें कोई रोल प्ले कर सकती हो, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जिसमें आप कभी नोट करें कि एक लेमैन भी उठ के आ रहा है और एक बहुत रिसर्चर भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन है लोगों का, पब्लिक का, वो इतना ज़्यादा है कि ये वो वाहिद जगह है आर्ट गैलरी पे आपको कोई आप लेमैन नज़र नहीं आएगा ना। आप देखें स्कूलों के बच्चे, वो लोग इवन हॉलीडे करने भी लोग आए होते हैं तो वो म्यूजियम का चक्कर लगा लेते हैं, ऐसे ही है। और फॉरेनर्स तो आते ही हैं ज़ाहिर है। तो ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा आप अपना किसी भी चीज़ के थ्रू एक मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि किसी भी मुल्क में जो म्यूजियम रोल प्ले कर सकता है और कोई जगह नहीं कर सकती। मैम, लाहौर म्यूजियम ने लाहौर म्यूजियम डिजिटल के हवाले से एक न्यू इनिशिएटिव लिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी जो बहुत लॉन्ग अवेटेड एक चीज़ थी जिसको बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि ये स्टार्ट हो चुका है। और अब मुझे ऐसे लगता है कि जो पूरी दुनिया के जो म्यूजियम्स का प्लेटफॉर्म है और पूरी दुनिया में जिस वजह से हमारे म्यूजियम को अब लाइव देखा जा सकेगा। आप यकीन करें कि जैसे मेरा दुनिया के बहुत सारे म्यूजियम्स को देखने का इत्तेफाक हुआ, हमारा ये म्यूजियम किसी भी तरह कम नहीं है। जो इसकी कमी थी जो इस जो अब प्रोजेक्ट है इसने ख़त्म कर पूरी कर दिया। आप ये समझें कि अब हमारा म्यूज़ियम आप पूरी दुनिया में उस तरह जो एक लेवल है सारी म्यूज़ियम्स का,
उस पे ही आस्ता आस्ता जा रहे हैं और इंशाल्लाह वक्त के साथ ये पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं। और अभी ऑलरेडी इस वक्त बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर, जैसे जितने सेमिनार्स हैं, जितनी चीज़ें हैं वो लाइव जा रही होती हैं। कोई एक बहुत बड़ा रोल है इस सारी प्रोजेक्ट का इसके अंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू।